नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 20 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इसके नतीजे के तौर पर अमेरिकी फौजों ने 20 सालों तक पूरे अफगानिस्तान को छावनी में तब्दील कर दिया। लेकिन उपलब्धि की बात अगर की जाए तो एक ओसामा बिन लादेन के अलावा अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दहशतगर्दी की सोच और नेटवर्क अब भी वहीं के वहीं हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 9/11 जैसे हमलों का खतरा एक बार फिर से तेजी से मंडरा रहा है। आतंकियों के हाथों की ताकत जब बढ़ने लगती है तो क्या होता है कहने की जरूरत नहीं। तस्वीरें खुद ब खुद कड़वा सच बयान करती हैं। लेकिन अब बात सिर्फ ताकत की नहीं रही। आतंकियों के हाथों में एक मुल्क की कमान आ चुकी है, वो भी ऐसे आतंकी जिनसे 20 साल तक जूझने के बाद अमेरिका जैसा मुल्क बैरंग लौट गया। यानी ये कोई पहेली नहीं है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठा तालिबान इस मुल्क को पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की नर्सरी बना सकता है। उसके इरादे भी साफ नजर आ रहे हैं और पश्चिमी देशों को भविष्य में आने वाले बड़े खतरे अभी से दिखने लगे हैं। पूरी दुनिया जिस बात का अंदाजा लगा रही है उसे ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के चीफ केन मैककलम ने साफ शब्दों में कह दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा आतंकवादियों को मजबूत करेगा। इसका मतलब यह है कि 9/11 जैसे आतंकी हमलों का खतरा बरकरार है। पश्चिमी देशों के खिलाफ अलकायदा की तर्ज पर नई आतंकी साजिशें रची जा सकती हैं। 9/11 के वक्त अलकायदा को अफगानिस्तान में पूरी छूट मिली हुई थी। बहुत ज्यादा आशंका है कि आतंकी संगठन फिर से एकजुट होंगे और 9/11 जैसे हमलों को फिर से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन दुनिया भर में आतंकियों का हौसला अचानक से बहुत बढ़ गया है। ब्रिटिश खुफिया चीफ के दावे को यूं समझिए। तालिबान के कब्जे के बाद कई सालों से सोया पड़ा अलकायदा अचानक जाग गया। इसके चीफ अयमन अल जवाहिरी ने तालिबान चीफ अखुंदजादा के प्रति अपनी निष्ठा का ऐलान कर दिया। 9/11 के हमले के लिए अलकायदा ही जिम्मेदार था, तो दूसरी तरफ अमेरिका पर हुए सबसे बड़ी आतंकी हमले की बरसी के मौके पर ही तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी थी, लेकिन ये फिलहाल टाल दी गई है। और इस तथाकथित सरकार के ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जिनसे आतंकी खतरे के चलते अमेरिका ने इन पर करोड़ों के इनाम का ऐलान कर रखा है। अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करने वाला अमेरिका भी किसी भ्रम में नहीं है। Would you rate the likelihood of international terrorist organizations like Al-Qaeda and ISIS regenerating inside of Afghanistan and presenting a threat to our homeland or our allies, given what you see today? I would assess it as medium. I would also say, Senator, that it would take possibly 2 years for them to develop that capability. 20 साल पहले इन तस्वीरों ने दुनिया को आतंकवाद की नई शक्ल से रूबरू कराया था। यही तस्वीरें अफगानिस्तान में अमेरिका के लंबे ऑपरेशन की वजह बनी। तब अफगानिस्तान में 5 सालों से तालिबान राज चल रहा था, लेकिन अमेरिका को इस पर ऐतराज 11 सितंबर 2001 के बाद हुआ। In my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. 20 साल बाद यानी इसी साल 30 अगस्त की आधी रात को अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान छोड़कर चली गईं। 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 2011 में ही ढेर कर दिया था, लेकिन क्या अफगानिस्तान में उसका मिशन पूरा हुआ? इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान छोड़ने के ठीक पहले अमेरिकी फौजों पर हुए एक और भीषण आतंकी हमले ने दे दिया। जो कसम खाकर अमेरिका अंदर घुसा था, 20 साल बाद बाहर होते हुए भी वही कसम खानी पड़ी। As well as anyone who wishes America harm know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. जाने कितनी फौजें आईं, कितनी गईं, अफगानिस्तान जहां का तहां खड़ा है। 1000 साल पुरानी मानसिकता और धार्मिक कट्टरता की बेड़ियों में झगड़ा हुआ। जो मोस्ट वांटेड जिहादी थे, वो साल भर पहले अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर बैठ चुके थे।
और सब कुछ जानते समझते हुए भी अमेरिका को मजबूरन ये जताना पड़ा कि वो अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण तरीके से स्थानीय लोगों को सत्ता सौंपकर वापस जा रहा है। ये खुशफहमी पूरी दुनिया में बांटने के लिए तालिबानियों ने कई वादे भी किए। मसलन वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन जब अमेरिका ने मंत्रिमंडल में आतंकियों के शामिल होने पर आपत्ति जताई तो जवाब ऐसा आया। इस्लामिक अमीरात के मंत्रिमंडल और हक्कानी नेटवर्क के परिवार के सदस्यों पर पेंटागन की ये पोजीशन मंजूर नहीं है। हक्कानी परिवार इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है और उसका कोई अलग नाम या संगठन नहीं है। अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। तो कुल मिलाकर भारत के पड़ोस में आतंकवाद का एक पुराना ज्वालामुखी फिर से सुलगने लगा है, लेकिन इसकी आंच सिर्फ भारत ही नहीं, इस बार पूरी दुनिया महसूस कर रही है। सवाल यह है कि दुनिया भर के शांतिदूत 9/11 जैसे हमले का इंतजार करेंगे या फिर इसे रोकने के लिए कोई पुख्ता कार्रवाई करेंगे। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सिर पर खतरा मंडरा रहा है तो खुद अफगानिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। जिस मुल्क में सरकार ही आतंकवादियों की हो, उसके हालात पर और क्या उम्मीद की जा सकती है। यहां जीने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो है सिर झुकाकर रहना। जिसने भी सिर उठाने की कोशिश की, आतंकवादियों का झुंड उसका सिर काटने को टूट पड़ता है। तालिबान के खिलाफ विद्रोह पर डटे पंजशीर इलाके में भी यही हो रहा है। दोबारा सत्ता में आए तालिबान का दावा है कि वो अफगानियों का सच्चा नुमाइंदा है और संगठन को पूरे अफगानिस्तान का समर्थन हासिल है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये समर्थन सिर्फ और सिर्फ बंदूक और बर्बर ताकत के जोर पर मिल रहा है, क्योंकि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को तालिबान बहुत बेरहमी से कुचल रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत अफगानिस्तान का पंजशीर इलाका है, जहां के लोगों ने तालिबान की गुलामी से इनकार कर दिया। पंजशीर के नेताओं से बातचीत और समझौते का झूठ फैलाने वाले तालिबानी अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं। पंजशीर में घुसे तालिबानियों ने पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई और विद्रोहियों के बड़े नेता रुहुल्लाह अजीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। रुहुल्लाह के परिवार ने अफगानी न्यूज एजेंसी से इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। रुहुल्लाह को पंजशीर से निकलते वक्त रोका गया। तालिबान ने उनकी कार खिंज जिले के पास रोकी। कार से उतारकर रुहुल्लाह को गोली मार दी गई। ऐसी भी खबरें हैं कि हत्या से पहले रुहुल्लाह को बहुत टॉर्चर किया गया था। हालांकि तालिबान ने रुहुल्लाह की हत्या पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है। ऐसी भी खबरें हैं कि पंजशीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान तालिबान की पूरी मदद कर रहा है। बड़े भाई रुहुल्लाह की हत्या पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी अभी चुप हैं। पिछले हफ्ते तक वो सोशल मीडिया के जरिए करीब रोजाना तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया है। इसका साफ मतलब यही है कि पंजशीर में हालात ठीक नहीं है और तालिबान की पहुंच विद्रोहियों के ठिकानों तक हो गई है। सालेह ने अपने आखिरी वीडियो संदेश में भी आगे बढ़ते खतरे का इशारा दिया था। The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow. पंजशीर से आ रही ताजा खबरें भी इसी बात का इशारा कर रही हैं कि हफ्तों के कत्लेआम के बाद तालिबान अपनी खूनी साजिश में कामयाब हो गया है। जिस लाइब्रेरी से अमरुल्लाह सालेह ने अपना आखिरी वीडियो संदेश भेजा था, ठीक उसी जगह से एक तालिबानी की हथियारों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि अमरुल्लाह सालेह पंजशीर से जा चुके हैं। दूसरी ओर पंजशीर के नेता अहमद मसूद की तरफ से भी हाल फिलहाल में कोई बयान नहीं आया है। अहमद के पिता अहमद शाह मसूद की कब्र के साथ तालिबानियों की तोड़फोड़ और बदसलूकी की तस्वीरें पहले ही आ चुकी हैं, यानी तालिबान के खिलाफ खड़ा एकमात्र गढ़ पंजशीर धराशायी होने की कगार पर है। सिर्फ विद्रोही ही नहीं, सच की बात करने वाला हर एक शख्स तालिबान का दुश्मन है। अफगानी पत्रकारों की तो जान पर बनाई है। जो लोग देश छोड़कर नहीं गए, वो काम के बदले जान दांव पर लगाने को मजबूर हैं। कई पत्रकारों को सिर्फ इस बात के लिए पीटा जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट तालिबानियों के मन मुताबिक नहीं थी। روز متاسفانه ما خاطر پوشش تظاهرات رفته بودیم، تظاهرات که زنها برگزار کرده بود و در اونجا نیروهای طالبان در حوزه 3 ما و همکارم را با خود بردن در حوزه
و موردش کنجا قرار داد. निरंकुश सत्ता के लिए तालिबान का ये वहशीपन पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर अफगानियों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। आज तक ब्यूरो। तालिबान की जड़ों में पाकिस्तानी खाद पानी है, ये बात पूरी दुनिया जानती है और मानती भी है, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ कितना गहरा है ये पहली बार सामने आ रहा है। खुलासा ये हुआ है कि तालिबानी कैबिनेट में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के जिहादी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तालिबान की कैबिनेट मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल आतंकियों से मिलकर बनी है, चाहे उसमें संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल आतंकियों में शामिल अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने वाले डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर। अमेरिका में 73 करोड़ का इनामी आतंकी आंतरिक मामलों का मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी हो या फिर तालिबान के सबसे बड़े आतंकी का बेटा और अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। लेकिन तालिबान की इस आतंकी कैबिनेट के 5 मंत्री ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हक्कानी मदरसे से पढ़कर निकले हैं। ये कोई साधारण मदरसा नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण मदरसा है जहां शैक्षणिक परंपरा का पालन करने के साथ साथ इनमें अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद से राजनीति और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूत्रों की माने तो इस मदरसे को पाकिस्तान की जिहादी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इस मदरसे का नाम है जामिया दारुल उलूम हक्कानिया। बताया जा रहा है कि तालिबान के आतंकी कैबिनेट के 5 मंत्री इसी मदरसे से पढ़कर निकले हैं। उन 5 मंत्रियों के नाम हैं मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर, मौलाना अब्दुल बाकी, नजीबुल्लाह हक्कानी, मौलाना नूर मोहम्मद साकिब, अब्दुल हकीम सहराई। ये मदरसा पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाले जीटी रोड पर अकोड़ा खटक में स्थित है। जमीयत उलेमाई इस्लाम के पूर्व प्रमुख मौलाना समीउल हक की वजह से ये मदरसा और भी ज्यादा मशहूर हुआ है। मौलाना समीउल हक को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तालिबान का जनक कहा जाता है। मौलाना समीउल हक की 2018 में हत्या कर दी गई थी। समीउल हक कश्मीर से लेकर जिहाद के लिए जहर उगलता था। मैं कहता हूँ कश्मीर, अब भी कहता हूँ मुझे टेररिस्ट बना दो, मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन कश्मीर आजाद जिहाद के बगैर आजाद नहीं होगा। जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हम आपको बता दें, अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम भी दारुल उलूम हक्कानी से पढ़े हुए हैं और उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीएचडी की है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ाई की है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान की पहली सरकार में जामिया हक्कानी के कई लोग शामिल थे जिन्होंने सोवियत संघ को हराया था। पाकिस्तानी प्रवक्ता को कि जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद है और ये जो मदरसों की बात कर रहे हैं, मैंने तो वहां मदरसों की ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं और फोटोग्राफ्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं जो अंडरग्राउंड हैं, प्रॉपर बंकर्स हैं। बताया जाता है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मदरसे को फंड जारी करती है। इस मदरसे की सच्चाई ये है कि आतंकवाद और धार्मिक राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे जिहादी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। मौजूदा समय में अफगानिस्तान सरकार, शूरा और संस्थानों में बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो इस मदरसे से निकलकर पहुंचे हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।